Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. How are you, dear viewers? Hope you will be fine, inshallah. First of all dear viewers, ईद-उल अज़हा की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज थर्ड डे ऑफ ईद-उल अज़हा है और आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। एक्चुअली ये इंटरव्यूज़ की सीरीज़ की फोर्थ वीडियो है। 3 वीडियोज़ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और काइंडली आप वो इंटरव्यू की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ देख सकते हैं। बल्कि मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखें जो कि इंटरव्यू को टैकल करने के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। जहाँ तक इस वीडियो का या आज के लेक्चर का ताल्लुक़ है, एक्चुअली इंटरव्यूज़ में जो इंटरव्यूवर्स होते हैं, जो पैनल होता है, वो आपके नॉलेज की विड्थ को चेक करना चाहता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, सपोज़ कि एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है, तो अदर देन द सब्जेक्ट आपका जो नॉलेज है, करंट अफेयर्स हैं या आपका जो जनरल नॉलेज है वो कितना वास्ट है और उसकी कितनी विड्थ है, उसका कितनी डेप्थ है, राइट। तो इसलिए वो कुछ आपसे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड भी सवालात क्वेश्चंस करते हैं। तो इनको रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी होता है अपने इंटरव्यू को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि आजकल आपने न्यूज़ में पाकिस्तानी मीडिया पर आपने न्यूज़ में FATF और ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान क्योंकि आजकल ग्रे लिस्ट में है सिंस जून 2018, तो ये आपने अक्सर औकात न्यूज़ में सुना होगा। तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा और ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये सवाल इंटरव्यूज़ में पहले भी बहुत दफ़ा आ चुका है और रिपीट होता रहता है अक्सर। तो इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट समझा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए ताकि आपकी कामयाबी जो है वो 100% हो सके इंशाल्लाह। तो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ FATF एंड व्हेन FATF इस्टेब्लिश्ड। FATF stands for Financial Action Task Force and this organization established in 1989। 1989 में इसका क़याम हुआ और G7 कंट्रीज़ जो बड़े कंट्रीज़ हैं G7, उन्होंने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश्ड की। इनमें कनाडा, इटली, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी ये फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने FATF को इस्टेब्लिश्ड किया इन 1989। करंटली इस ऑर्गेनाइजेशन के 39 मेंबर्स हैं और इसमें ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। ब्लैक लिस्ट 2 कंट्रीज़ हैं, इनमें ईरान और नॉर्थ कोरिया हैं और अप टू जून 2022 जून तक इसमें 23 कंट्रीज़ जो हैं वो ग्रे लिस्ट में हैं। इसकी लिस्ट भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें जो फेमस या पॉपुलर कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान, टर्की, UAE, यमन, मोरक्को ये फेमस कंट्रीज़ हैं और दीगर और भी कंट्रीज़ हैं। टोटल जो जून 2022 तक कंट्रीज़ हैं इनमें 23 कंट्रीज़ हैं और टोटल जो मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के वो 39 हैं, राइट। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो टैक्स पेयर नहीं हैं, टैक्स चोरी करती हैं या जो टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं, टेररिस्ट को फाइनेंशियल एड्स देती हैं और जो टेररिज्म अटैक्स वगैरह होते हैं, तो बेसिकली उन पर नज़र रखना
और इन जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं इनको कंट्रोल करना इस ऑर्गेनाइजेशन के मकासद में शामिल हैं। अब जो कंट्रीज़ ग्रे लिस्ट में हैं वो भी टैक्स चोरी में या टेररिस्ट को सपोर्ट करने में इन्वॉल्व होती हैं, मगर वो FATF के साथ मिलकर ये एग्रीमेंट करते हैं, मुआहदा करते हैं और कोशिश करते हैं, दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस एंड ओवरकम दीज टाइप्स ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट। तो जो ग्रे लिस्ट के कंट्रीज़ हैं वो अपनी तरफ से ये बिल्कुल कोशिश करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, अब मनी लॉन्ड्रिंग को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली जो इलीगली मनी हासिल करते हैं लोग, वो चाहे ड्रग्स के ज़रिए हो या किडनैपिंग के ज़रिए हो, बम ब्लास्टिंग के ज़रिए हो, या आप जो है विदाउट टैक्स पेइंग स्मगलिंग की जाती है गुड्स की एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में, तो इससे जो हासिल शुदा मनी होती है, जो रुपया होता है, उसको फिर आप वाइट मनी में जो ट्रांसफ़र करते हैं इलीगल मनी को, बेसिकली ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। तो FATF का मकसद ये है कि जिन कंट्रीज़ में मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ हैं या कंपनीज़ टैक्स पे नहीं करती, टैक्स चोरी करती हैं, इन पर कड़ी नज़र रखी जा सके। अब एशियन जो कंट्रीज़ हैं इसमें एक पैसिफिक जो है वो ग्रुप बनाया गया है जो कि एशियन कंट्रीज़ में इन एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है और देखता है कि कौन सी कंट्रीज़ जो हैं जिनमें ये इलीगल एक्टिविटीज़ या मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं तो उनको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में 2012 से 2015 तक 3 साल पहले भी ग्रे लिस्ट में रह चुका है और उसके बाद जून 2018 से टिल डेट आज तक अभी तक जो है वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल है। लेकिन पाकिस्तान का एम है कि वो इससे यकीनन फ़ाइट कर रहा है और तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो बिल्कुल इसमें फ़ाइट कर रहे हैं इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, ताकि इन पर ओवरकम किया जा सके और इनको ख़त्म किया जा सके, ताकि मुल्क तरक्की कर सके। क्योंकि जो कंट्रीज़ ग्रे लिस्ट में हैं वो यकीनन उनके साथ लोग उनको दूसरे कंट्रीज़ लोन नहीं देते, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, या इसके अलावा उनका बिज़नेस वहाँ पर करना जो है वो रिस्क समझते हैं, वहाँ पर जो है वो GDP की ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो ये इश्यूज़ होते हैं, इसलिए ग्रे लिस्ट से निकलना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली इस लेक्चर को आप लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।